बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में अभी तक कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम लिख लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इज a प्लस बी पावर n इक्वल होता है nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn a पावर मिनिमम यानी कि 0 और b की पावर मैक्सिमम यानी कि n। अब यहाँ हम पुट करेंगे, ये आपने याद कर लेना है क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है। a को 1 के इक्वल, b को b के ही इक्वल एंड n को n के इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह पे 1, b की जगह पे b और n की जगह पे n, यानी मोटे तौर पे हमने सिर्फ a की वैल्यू 1 रिप्लेस की है और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। ये हो जाएगा nc0 a की जगह पे 1 और b की जगह पे b ही होगा और n की जगह पे n ही रहेगा। तो सिर्फ a की वैल्यू चेंज होगी प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn a पावर 0 यानी कि 1 पावर 0 और b पावर n। ये हो जाएगा a प्लस b पावर n इक्वल्स टू nc0 लिख लें और 1 के ऊपर कोई भी नंबर इसकी पावर हो तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा और b पावर 0 इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा nc0। इसी तरह 1 के ऊपर कोई भी नंबर इसकी पावर हो तो ये भी 1 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा nc1 और साथ में b पावर 1 यानी कि b प्लस nc2 1 के ऊपर कोई भी नंबर इसकी पावर हो तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn ये 1 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा b पावर n। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ इन सब टर्म्स के साथ स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी पावर n इंटू 1 प्लस बी पावर n। ये इक्वल हो जाएगा, एक इसकी जगह पे ये वाली टर्म लिखें और फिर दोबारा इसकी जगह पे ये वाली टर्म इस साइड पे आएगी nc0 प्लस nc1 b प्लस nc2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn b पावर n। ये इसकी जगह पे लिख लिया और अब इसकी जगह पे अगेन ये वाली टर्म्स दोबारा लिख लेंगे nc0 प्लस nc1 b प्लस nc2 b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn b पावर n। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ बेस है 1 प्लस बी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, n प्लस n इक्वल हो जाएगा 2n के। यहाँ ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख लें nc0 प्लस nc1 b प्लस nc2 b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn b पावर n। और यहाँ हम क्या करेंगे कि जो लास्ट में टर्म है इसको सबसे शुरू में लिख लेंगे, तो सब के साथ पॉजिटिव साइन है, आगे पीछे करने से वही टर्म्स रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। इससे नेक्स्ट वाली यहाँ अगर मैं लिखूँ तो यहाँ कौन सी टर्म होगी, ncn माइनस 1 होगी। और अगर आप b को देखें तो यहाँ जो नीचे नंबर है वही b की पावर आ रही है, यहाँ b की पावर 0 होगी जो कि इक्वल है 1 के। तो यहाँ b इसलिए हमने नहीं लिखा, यहाँ नीचे 1 है तो b की पावर भी 1 है, यहाँ नीचे 2 है तो b की पावर भी स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ होगी b की पावर n माइनस 1, ये इससे पिछले वाली टर्म होगी। तो इसको यहाँ लिख लें b पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ये वाली टर्म nc2 b स्क्वेयर प्लस nc1 b और फिर ये वाली टर्म nc0। अब इस टर्म ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसी तरह इस टर्म ने भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस टर्म ने भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, अप टू सो ऑन इस टर्म ने भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। लेकिन हम सिर्फ वही वाली टर्म्स लिखेंगे जिनके साथ b पावर n आ रहा हो मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ b की पावर 0 है और यहाँ b की पावर n है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, b पावर 0 प्लस n इक्वल्स टू b पावर n।
तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो NC0 और NCN साथ में आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा B पावर n। इसी तरह अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा NC1 ये वाला और ये हो जाएगा NCN-1 और साथ में B की पावर 1 प्लस n-1। ये 1 और ये -1 कट जाएंगे तो B की पावर n यहाँ पावर रह जाएगी। प्लस इसी तरह आगे इससे नेक्स्ट वाली टर्म को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये होगा NC2 और यहाँ होगी NCN-2 और B की पावर यहाँ है स्क्वायर 2 प्लस n-2 हो जाएगा और ये -2 इस +2 से कट जाएगा तो पीछे B की पावर n बच जाएगी। प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NCN और NC0 और साथ में B पावर n और यहाँ क्या है B पावर 0 तो 0 और प्लस n तो n ही आ जाएगा। अब यहाँ से B की पावर n कॉमन ले लें NC0 NCN NC1 NCN-1 प्लस NC2 NCN-2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN NC0 और कॉमन क्या ले लिया इन सब में से B पावर n हमने कॉमन ले लिया। और इस साइड पे भी हम क्या करेंगे देखें यहाँ तो और भी टर्म्स आ रही हैं ना जिसमें B की और पावर्स भी हो सकती हैं। जिस तरह सपोज आपने अगर इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ B की पावर 0 है और यहाँ B की पावर क्या है n-1। तो अगर ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो साथ में क्या वेरिएबल आएगा B की पावर n-1 जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा। तो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल किस तरह से लिख सकते हैं फिर तो हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है कि फाइंड B पावर nth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस B पावर 2n और वहाँ से B की पावर n वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी वो हम इस साइड पे लिखेंगे और इस साइड पे भी हमने इसी वजह से सिर्फ वही वाली टर्म्स लिखी हैं जिसमें B की पावर n आ रहा है। तो अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि NCR को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NCN-R। अगर यहाँ मैं R को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा NC0 और यहाँ क्या हो जाएगा NCN-0 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना NC0 और यहाँ NCN n-0 n ही होता है। इसी तरह से अगर हम R को 1 पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा NC1 R इक्वल्स टू 1 पुट करने से और यहाँ क्या हो जाएगा NCN-1। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो NC0 है और इस साइड पे NCN है यानी कि ये और ये दोनों सेम ही है। इसकी जगह पे हम NC0 भी लिख सकते हैं यहाँ। इसी तरह अगर आप NCN-1 को देखें तो ये किसके इक्वल है ये इक्वल आया है NC1 के तो इसकी जगह पे हम NC1 लिख सकते हैं यानी ये दोनों टर्म सेम है। इसी तरह से ये दोनों टर्म सेम है इसी तरह से ये दोनों टर्म सेम है। तो जब ये सेम है तो हम इनको स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCN स्क्वायर। अब ये थोड़ी थोड़ी उस तरह की शक्ल निकल आई है जिस तरह से हमने प्रूव करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग B पावर n in the expansion of 1 प्लस B पावर 2n। इस तरह के क्वेश्चंस आप पीछे भी कर चुके हैं। जब हमने इस तरह से टर्म फाइंड करनी होती है तो हम एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ करते हैं TR प्लस 1 इक्वल होता है NCR A पावर n-R B पावर R और यहाँ इसको हमने एक्सपेंड करना है तो यहाँ A क्या है 1 B की वैल्यू है B ही और n इक्वल है 2n के तो वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा TR प्लस 1 इक्वल्स टू n की जगह पे 2n और R एज इट इज़ लिख लें। A क्या है 1 और 1 की पावर 2n माइनस R हो जाएगा और B की पावर R हो जाएगा। 1 के ऊपर कोई भी नंबर इसकी पावर हो तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा 2NCR B पावर R। अब अगर आप इसको कंपेयर करें B पावर n से, if we compare
बी पावर आर इक्वल्स टू बी पावर एन। तो यहाँ से अगर बेस सेम हो तो जो इसकी पावर्स होती हैं वो भी इक्वल आ जाती हैं, आर इक्वल टू एन हो जाएगा। वैसे भी आप देखें कि यहाँ बी पावर आर है और हमें क्या चाहिए, बी पावर एन। तो आर की जगह पे अगर हम एन पुट करें तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, बी पावर एन, जो कि हमें चाहिए। तो आर की जगह पे एन पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की जगह पे एन, तो टी एन प्लस वन इक्वल्स टू 2n, आर की जगह पे n और b की पावर n। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमने ये क्यों किया है, ताकि हम ये इसकी जगह पे यहाँ ये लिख लें b पावर n वाली टर्म सिर्फ, क्योंकि यहाँ भी इस साइड पे b पावर n वाली टर्म ही लिखी हुई है। इक्वल हो जाएगा nc0 स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn का स्क्वायर b पावर n। ये b पावर n इस b पावर n से कट किया तो 2ncn इक्वल आ गया nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।